सो आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह की। बहन की गवाही में सुन रहा था। यशायाह 41 अध्याय के 10 पद से बहन ने जो वचन कोट करी, मुझे बीते दिनों की कुछ बातें याद आ गई, क्योंकि परमेश्वर ने एक समय में मुझसे भी इसी वचन से। मेरी आवाज आ रही ना आप सबको साफ? जी भी आ जी रही जी। है, आ रही है। क्योंकि एक समय में परमेश्वर ने इसी वचन के द्वारा मुझसे और मेरी पत्नी से भी बात किया था। और मतलब इस वचन को हम भी कभी नहीं भूल पाते हैं कि परमेश्वर किस रीति से, कैसे हम सबसे बात करता है। क्योंकि जब हम यहाँ इंदौर आए थे तो हम यहाँ किसी को भी जानते पहचानते नहीं थे, और मेरी पत्नी कुछ बातों को लेकर चिंतित थी, क्योंकि जब हमारे यहाँ यहाँ आना जब हमारा हुआ तब वो लॉकडाउन का टाइम था। और यहाँ हमको होटल मिलना, धर्मशाला मिलना, ये सब चीजें मिलना बहुत मुश्किल हो गया था। और कोई ना तो होटल दे रहा था ना कोई धर्मशाला, क्योंकि सब बंद था। तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, क्योंकि इसको हॉस्पिटल में यहाँ ज्वाइन करना था। तो हम लोग किसी स्कूल के सामने से निकल के जा रहे थे पैदल पैदल, और लग रहा था कि अब कहाँ रहेंगे, किसके यहाँ रहेंगे, कोई तो नहीं है हमारा पहचान का। तब परमेश्वर के इसी वचन ने, वो स्कूल में लिखा हुआ था, हम लोगों से बातचीत की थी। और जैसे ही उसकी तरफ हम लोगों की नजर पड़ी तो देखो परमेश्वर हम लोगों से कुछ कह रहा है कि मत डर, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। तो मैं भी इन बातों को एकदम से स्मरण करने लगा। सो बड़ा अच्छा लगता है मेरे प्रियो। परमेश्वर भी यही बात चाहता है कि हम बालकों की नाई परमेश्वर के पास आए। हम बड़ी सिस्टमेटिक, बड़ी सुलझी हुई, दूसरों को इम्प्रेस करने वाली प्रार्थनाएं ना करें, लेकिन जैसे बच्चा अपने पिता के सामने जाता है और शुद्ध मन से, शुद्ध हृदय से उससे बोलता है, उससे बातचीत करता है, उसको अपनी हर एक समस्या, हर एक बातें बताता है, परमेश्वर भी ठीक इसी रीति से चाहता है कि हम उसको अपनी समस्याएं बता दें, अपनी तकलीफें बता दें। और परमेश्वर विश्वास योग्य है, हमें हर एक, हमारी तकलीफों को, हर एक समस्याओं को हमसे दूर करना चाहता है, क्योंकि कोई भी पिता नहीं चाहता कि उसका बच्चा समस्याग्रस्त, दुखी हो, किसी तकलीफ में हो। और चाहे बीमारी कोई भी क्यों ना हो, क्योंकि परमेश्वर की तो सारी बीमारियों से, सारे रोगों से जान पहचान है। और परमेश्वर हमारी हर एक बीमारियों को, हर एक तकलीफों को जानता भी है, क्योंकि जिसकी जान पहचान है वो सबको पहचानता है कि कौन सी बीमारी है, कौन सी समस्या इसके जीवन में पाई जाती है। तो परमेश्वर अति महान है, दयालु है, अनुग्रहकारी है। और इस प्रकृति के नियम को अगर कोई लांघ सकता है तो वो मेरा और आपका परमेश्वर है। तो आज हम वचन के भाग में जाएंगे, लेकिन आज हम कुछ बातों को जानना और समझना चाहेंगे। और खासकर पवित्र शास्त्र को हम जानेंगे, समझेंगे कि परमेश्वर जब बात करता है तो एक समान व्यक्ति से कैसे बात करता है, कुछ बातें जब वो करता है तो किससे करता है, कब करता है, इसको आज हम समझेंगे। और आज मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, थोड़े ही समय में कोशिश करूंगा कि इस बात को बताऊं। और मैं वैसे चाहता नहीं हूँ, कल मैंने अमन भाई से बोला भी था कि मैं थोड़ा कम समय में चाहता हूँ कि बातों को रख दूं, लेकिन क्या करूं, समय का अभाव रहता है मुझे। तो मेरे प्रियो, जैसे हम बाइबल को पढ़ते हैं, प्रचार तो सुना है आपने, लेकिन प्रचार को सुनने के पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि बाइबल उत्पत्ति से लेके निर्गमन, ठीक है, उसके बाद अगर हम देखते हैं तो लय व्यवस्था है, गिनती है, व्यवस्था विवरण है, ये सीक्वेंस क्या है, मतलब शुरुआत कैसे हो रही है, ये 5 किताबें क्या है, उसके बाद की किताबें क्या है, इतिहास क्या है, ये शुरुआत है जो पुराने नियम में, बाइबल में पढ़ते हैं। फिर हम नए नियम में आते हैं तो पहले जो 4 अध्याय है, मत्ती मरकुस लूका यूहन्ना, ये सुसमाचार है। अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने अपने समय काल में, अर्थात वो 3.5 साल में जो भी काम किए, वो बातें सुसमाचार में लिखी हुई है। उसके बाद आते हैं प्रेरितों के काम, अर्थात प्रेरितों ने जो काम किए उनका वर्णन हमको
प्रेरितों के काम की पुस्तक में मिलता है। एक्चुअल में वो अगर देखा जाए तो एक तरह से इतिहास है वो, जो भी कार्य प्रेरितों के द्वारा किए गए। फिर आती है पत्रियां। ठीक है, मतलब अगर हम देखते हैं तो रोमियो है, कुरिन्थियो है, इस तरीके से पत्रियां चालू होती हैं। और सबसे अंतिम पुस्तक है फिर प्रकाशित वाक्य। अब हमको बाइबल को पढ़ने के पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि कौन सा वचन किसके लिए कहा गया, कब कहा गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कोई भी वचन को अपने लिए कोट कर रहे हैं, और अगर हम कोट कर रहे हैं तो क्या हमने उस अवस्था को प्राप्त किया है या नहीं किया, इसको हम समझेंगे। क्योंकि सबसे बड़ा कंफ्यूजन इसी बात को लेके हमारे जीवन में रहता है कि हम बाइबल को तो पढ़ रहे हैं, कहीं कुछ लिखा हुआ है, कहीं कुछ लिखा हुआ है। इसके एग्जाम्पल को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। भाई अमन है क्या? जी भैया। अच्छा, कोई और भी है जो हमारे साथ बाइबल में सहायता कर सकते हैं, पढ़ने में हमारी अगुवाई कर सकते हैं, कि आप ही पढ़ेंगे? चलिए, अच्छा भाई अमन आप पढ़ लीजिए। जी भैया। आप पढ़िए यशायाह उसका पहला अध्याय और उसकी 14 पद से पढ़िए। तुम्हारे नए चांदों और नियत पर्वों के मानने से मैं जी से बैर रखता हूँ। वे सब मुझे बोझ जान पड़ते हैं। मैं उनको सहते सहते उकता गया हूँ। जी। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ, तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो, तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। अपने को धोकर पवित्र करो। मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो। यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों, तो अभी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हों, तो अभी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो, तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। और यदि तुम न मानो और बलवा करो, तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है। अब देखिए, ये वचन जो लिखा गया है ये यशायाह की पुस्तक में लिखा गया है। अब इस वचन को पढ़ने से हमको क्या समझ में आता है कि ये किससे कहा गया, किसके लिए कहा गया, कौन कहने वाला है, कौन बताने वाला है? कुछ बात समझ में आती है क्या? परमेश्वर पिता यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा इसराइल से कह रहे थे, इसराइलियों से। बिल्कुल। ये बात हमको बहुत जरूरी है समझना कि परमेश्वर ने यशायाह को, जो एक भविष्यद्वक्ता है, इसके द्वारा इजराइलियों से ये बात कह रहा है कि तुम्हारे नए चांद और विश्राम दिन का मानना और सभाओं का प्रचार करना ये मुझे बुरा लगता है। महासभा के साथ ही साथ अनर्थ काम करना मुझसे सहा नहीं जाता। ये सब शिकायत चल रही है। मतलब ये चीजें आज भी हो रही है कि नहीं? आज भी ये सब बातें हम लोग इस समय में भी कर रहे हैं कि नहीं, इस अंतिम समय में? भाई सभाओं पे प्रचार चल रहे हैं, क्रूसेड चल रहे हैं, महासभाएं चल रही हैं। और ये सब चीजें अगर चल रही हैं और अगर परमेश्वर इस बात को कह देता है कि ये सब काम करना मुझे क्या लग रहा है, बुरा लग रहा है, और इनके ये जो चीजें आप कर रहे हो इससे कहता है कि मैं जी से बैर कर रहा हूँ। अगर आप 12 पद से पढ़ेंगे तब वहां ये बात बोलता है। लेकिन हम सबसे इंपॉर्टेंट बातों को जानना समझना चाहेंगे कि आज एक व्यक्ति पर्व मना रहा है, सभाओं से प्रचार चल रहा है, क्रूसेड चल रहे हैं, सब चीज चल रही है, लेकिन परमेश्वर इन बातों से खुश नहीं है। मतलब परमेश्वर शिकायत करवा रहा है यशायाह के द्वारा। वो कह रहा है कि मुझे इन सब बातों से समस्या हो रही है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है ये सब। तो अच्छा क्या लग रहा है परमेश्वर को? भाई आज वचन हमारे सामने खुला है, हमने इसको पढ़ा है, तो हमको ये समझना पड़ेगा कि परमेश्वर क्या चाह रहा है हमसे इस वचन के द्वारा। चलिए इसका एक और पद पढ़िए, 15 पद को पढ़िए। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ, तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा।
तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। बस यहाँ पे परमेश्वर कह रहा है इजराइलियों से कि तुम कितनी भी प्रार्थनाएं क्यों ना करो, मैं तुम्हारी ना सुनूंगा। और कहता जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। ठीक है, क्योंकि तुम्हारे हाथ जो है ना वो खून से भरे हुए हैं। तो कहना क्या चाह रहा था परमेश्वर? आज हमारे सामने हम देखते हैं, हम भी गली चौराहों में रहते हैं, हम भी रोड पे रहते हैं, हमारे पास एक भिखारी आता है या मांगने वाला आता है। जब वो हमारी तरफ हाथ फैलाता है और हमारी देने की मंशा नहीं होती तो हम उसकी ओर से क्या कर लेते हैं? मुख फेर लेते हैं और पीट करके खड़े हो जाते हैं। ठीक उसी तरीके से परमेश्वर भी ऐसा ही कुछ कह रहा है। और उसके अलावा ये भी कह रहा है कि तुम कितनी भी प्रार्थनाएं क्यों ना करो, कितनी भी, मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। ये परमेश्वर यशायाह के द्वारा इजराइलियों से कहलवा रहा था। अब हम एक बात को, मतलब एक भाग को यहाँ देखते हैं ना। जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, तो एक पहलू को हम यहाँ देख लेते हैं, समझ लेते हैं। अब हमारे साथ आप एक वचन और निकालिए, यिर्मयाह उसका 33 अध्याय। यिर्मयाह उसका 33 अध्याय और उसके 3 पद को पढ़िए। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा, जिन्हें तू अभी नहीं समझता। अब बताइए ये बात किससे कह रहा था परमेश्वर? हाँ, यिर्मयाह भविष्यवक्ता से। ये यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता से कह रहा था। एक तरफ परमेश्वर कह रहा है कि तुम कितनी भी प्रार्थनाएं क्यों ना करो, मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। मतलब वो जिनसे कह रहा था उस समय में, वो इजराइलियों से कह रहा था। और ये बात जो कह रहा है परमेश्वर, वो यिर्मयाह से कह रहा है। अब मान लीजिए कि एक व्यक्ति ने जिसने मन नहीं फिराया, जिसका जीवन पाप और अपराध में अभी भी बीत रहा है। तो आपने देखा कई लोग एक ट्रेडिशन में बाइबल पढ़ते हैं, जैसे हम भी पढ़ते थे किसी समय में, नीति वचन भजन संहिता, और कुछ एक चीजें थी जो हम पढ़ते थे, जो कैलेंडरों में लिखी रहती। तो अक्सर कुछ अच्छी अच्छी चीजें कैलेंडरों में लिखी रहती। उसी तरह से ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी होता था। अब हम सोचते थे कि ये वचन हमारे लिए लिखा है, जबकि वहां वो लिखा है यिर्मयाह के लिए। क्योंकि यिर्मयाह एक भविष्यद्वक्ता है, और भविष्यद्वक्ता जो है वो परमेश्वर की मन की बातों को, परमेश्वर के हृदय की बातों को जांचता है। क्योंकि वो परमेश्वर के साथ रहने वाला व्यक्ति, अर्थात वो पहाड़ पे रहने वाला व्यक्ति, एकांत में रहने वाला व्यक्ति था उस समय। तो परमेश्वर उससे कह रहा है कि तू मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा, जिन्हें तू अभी, क्या लिखा है आगे, पढ़िए। नहीं मुझसे समझता। प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा, जिन्हें तू हाँ, अभी नहीं समझता। मतलब भविष्यद्वक्ता तो है वो। ठीक है, यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता जरूर है, लेकिन अभी उन बातों को, अर्थात बड़ी बड़ी बातों को समझ नहीं रहा है। तो उसके लिए प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर कह रहा है। ठीक है, प्रार्थना किसके लिए करना है? बड़ी बड़ी और कठिन बातें। प्रार्थना संसार की आवश्यकताओं के लिए की बात नहीं कर रहा है। क्योंकि जिस समय यिर्मयाह पहरे के आंगन में बंद था, उस समय यहोवा का वचन दूसरी बार उसके पास पहुंचा कि यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है, जो उसको स्थिर करता है, उसका नाम यहोवा है। वह यह कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा, जिन्हें तू अभी नहीं समझता। तो मतलब प्रार्थना किन बातों के लिए करना था यिर्मयाह को? बड़ी बड़ी और कठिन बातें जिन्हें वो नहीं समझता। समझ रहे हैं हम? मतलब उस ज्ञान के लिए प्रार्थना करना है, उस बात के लिए प्रार्थना करना है, परमेश्वर की उन हृदय की बातों के लिए प्रार्थना करना है, परमेश्वर की उस वेदना के लिए, उस दर्द के लिए प्रार्थना करना है, जो परमेश्वर इस सृष्टि से आशा तो लगा के रखा है, लेकिन वो हो नहीं पा रही। या उस समय जब यिर्मयाह, यहेजकेल, यशायाह, दानियेल, जो बड़े बड़े भविष्यद्वक्ता थे, वो भी बहुत सी बातों को नहीं जानते समझते थे। तब परमेश्वर वहां पे ये प्रार्थना कर रहा है। तो हम लोग कभी कभी इन बातों को लेके ना परेशान हो जाते हैं कि प्रभु, एक जगह तो आप लिखते हो कि तू कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करे, मैं तेरी नहीं सुनूंगा। एक तरफ बोलते हो प्रभु कि आप मुझसे कितनी भी प्रार्थना
तुम मुझसे प्रार्थना करो, मैं तुमको बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तुम नहीं समझते। अर्थात आज भी जो व्यक्ति यिर्मयाह बन गया, आज भी वो व्यक्ति जो परमेश्वर के काम का है, ये प्रार्थना उसके लिए है। परमेश्वर उससे भी यही बात बोलेगा कि तुम मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। तो परमेश्वर आज भी अपने एग्रीमेंट को पूरा कर रहा है। परमेश्वर की वाचाएं तब से लेके आज तक चल रही है, लेकिन किन लोगों के लिए चल रही हैं? क्या हम उस पद को प्राप्त कर गए? क्या हम उस योग्यता को प्राप्त कर गए? क्या हम उस व्यक्ति के समान हैं जिससे परमेश्वर ये बातें कर रहा है? एक वचन और निकालिए हमारे साथ, यहोशू 1 अध्याय 1 पद से पढ़ना चालू कीजिएगा, 8 पद तक। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इस्राएलियों को देता हूँ। उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस 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 स्थान पर तुम पांव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। जंगल और इस लबानोन से लेकर परात महानद तक और सूर्यास्त की ओर महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं। तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। देखिए, परमेश्वर ने जब यहोशू से वाचा बांधी तब उसको ये कहा कि जैसे मैं मूसा के साथ रहा वैसे मैं तेरे साथ भी रहूं। अब अगर एक व्यक्ति परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी हो जाए, परमेश्वर की नियम, परमेश्वर की विधि, परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर की रीति, सब कुछ एज इट इज पालन करने के लिए खड़ा हो जाए, तब परमेश्वर उसके साथ भी एग्रीमेंट करने के लिए तैयार है। और शर्त एक ही बात की है कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। तो व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से तभी नहीं उतर पाएगी जब तेरा ध्यान दिन रात इसमें लगा रहे। इसको बोलते हैं मेडिटेशन। इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है, अर्थात जो कुछ बाइबल में लिखा है, जो पवित्र शास्त्र में लिखा है, उसके अनुसार करने की तू चौकसी करना या चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। अगर ऐसा करेगा तब तेरा काम सफल होगा और तू प्रभावशाली होगा। आज हम बड़ा प्रभावशाली करने होने के लिए बहुत से जतन करते हैं, हम बहुत सफलता के यत्न करते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, एक कहावत भी है कि असफलता केवल इस बात को सिद्ध करती है कि सफलता का यत्न पूरे मन से नहीं हुआ। अगर एक जुनून है ना एक व्यक्ति के भीतर, तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो परमेश्वर को ना पाए। कदाचित परमेश्वर हमसे दूर नहीं है, वो है तो हमारे बहुत पास। और परमेश्वर ने ये भी कहा कि मैं तुमको ढूंढ लूंगा, तुमको मुझे ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तो स्वर्ग में रह रहा हूं, तुम्हारा तो एक निश्चित दायरा है, तुम कहां तक जाओगे मुझे ढूंढते ढूंढते, कहां तक आओगे? लेकिन मैं तुमको ढूंढते हुए स्वर्ग से नीचे इस पृथ्वी पर चला आऊंगा। तो अगर मैं यहोशू बन गया, अगर मैं मूसा बन गया, अगर हम सब यहोशू और मूसा बनने के लिए तैयार हैं, तो ये वाचा परमेश्वर हमसे भी बांधेगा। समझ रहे हैं मेरे प्रियो? अगर आप समझ रहे हैं तो हाँ में अपना उत्तर दीजिए। जी हाँ। जी हाँ। अगर आपको भी यहोशू बनना है, आपको भी मूसा बनना है,
क्योंकि हमारे सारे प्रियों ने प्यारों ने इन बातों को आपके सामने रखा होगा, ऐसा हो नहीं सकता कि नहीं रखा। जब मेरे सामने रखा तो आपके सामने भी इन बातों को बताया और समझाया होगा। लेकिन परमेश्वर यही बात को कह रहा है कि हमको अगर परमेश्वर के एग्रीमेंट, परमेश्वर की बांधी हुई वाचा प्रतिज्ञा को अगर लेना है अपने जीवन में, अर्थात हमको प्रतिज्ञा की संतान बनना है, तो जो परमेश्वर कह रहा है अगर उसको हम एज इट इज करते हैं, तब परमेश्वर अपने काम को, अपने जीवन को, अपने अपने काम को, अपनी प्रतिज्ञाओं को, अपनी वाचाओं को हमारे जीवन में पूरा करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो ये है पुराना नियम, जहां पे हमने इस बात को समझाने का प्रयास किया कि कभी कभी हम लोग ये बोलते हैं अरे परमेश्वर ने तो ऐसा कहा है, तो भैया ऐसा कहा तो है, ये बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल हम इस बात से एग्री करते हैं। क्या हमने उस अवस्था को प्राप्त किया जिससे कहा जा रहा है? क्या हम यिर्मयाह बने हैं? क्या हम यहेजकेल बने हैं? क्या हम यशायाह बने हैं? आपको मालूम है कि ये जितने भी लोग थे इनके भी जीवन में कुछ ना कुछ चीजें पाई जा रही थी, ऐसा नहीं है कि नहीं पाई जा रही। अब हमारे साथ आप एक वचन निकालिए, यशायाह। देखिए कैसी कैसी अवस्थाओं से ये लोग गुजरे हैं, इन्होंने किन बातों को जाना और समझा है, इसको हम जानेंगे समझेंगे, है ना। यशायाह उसका 5 अध्याय, 5 अध्याय के 8 पद से पढ़े, 8 पद को पढ़े। हाय उन पर जो घर से घर और खेत से खेत यहाँ तक मिलाते जाते हैं कि कुछ स्थान नहीं बचता, ताकि तुम देश में अकेले रह जाओ। अब 11 पद पढ़िए। हाय उन पर जो बड़े तड़के उठकर मदिरा पीने लगते हैं और बड़ी रात तक दाखमधु पीते रहते हैं, जब तक उनको गर्मी ना चढ़ जाए। 18 पद पढ़िए। हाय उन पर जो अधर्म को अनर्थ की रस्सियों से और पाप को मानो गाड़ी के रस्से से खींच ले आते हैं। 20 पद को पढ़िए। हाय उन पर जो बुरे को भला और भले को बुरा कहते, जो अंधियारे को उजियाला और उजियाले को अंधियारा ठहराते, और कड़वे को मीठा और मीठे को कड़वा करके मानते हैं। 21 पद को पढ़िए। हाय उन पर जो अपने दृष्टि में ज्ञानी और अपने लेखे बुद्धिमान हैं। 22 पद को पढ़िए। हाय उन पर जो दाखमधु पीने में वीर और मदिरा को तेज बनाने में बहादुर हैं। कौन बोल रहा था यशया। ये यशायाह कह रहा था। मतलब अगर हम देखें तो 5 पद में वो, 5 अध्याय में वो कहता है हाय उन पर जो घर से घर, खेत से खेत यहाँ तक मिलाते जाते हैं। हाय उन पर जो बड़े तड़के उठकर मदिरा पीने लगते हैं। हाय उन पर जो अधर्म को अनर्थ की रस्सियों से और पाप को मानो गाड़ी के रस्से से खींच ले आते हैं। हाय उन पर जो बुरे को भला और भले को बुरा कहते हैं। हाय उन पर जो अपनी दृष्टि में ज्ञानी और अपने लेखे में बुद्धिमान है। हाय उन पर जो दाखमधु पीने में वीर और मदिरा को तेज बनाने में बहादुर। अर्थात सबको हाय 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 कह रहा है ना ये। अब जरा देखते हैं हम यशायाह को, जो दूसरों पे हाय हाय कह रहा है उसकी क्या हालत होती है ना। यशायाह उसका 6वां अध्याय, पहले पद से पढ़िएगा, पहले पद से लेके आप पढ़िएगा 5 पद तक। जिस वर्ष उज्जिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा, और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर सराब दिखाई दिए। उनके 6 6 पंख थे। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे, और 2 से अपने पाँव को, और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र, पवित्र, पवित्र है। सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से डेवढ़ियों की नींवें डोल उठी, और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ, और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा धीराज को अपनी आंखों से देखा है। अब बताइए उसने देखा क्या था यशायाह ने। देखिए वचन आपके सामने खोला गया, पढ़ा भी गया, और चाहे तो एक बार मैं फिर से पढ़ता हूँ, कोशिश करिएगा आप में से कोई भी अगर इस बात को पकड़ सके तो। ठीक है। जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। ये बोल रहा है ये बोल रहा है यशायाह कि उसने
प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। अब वो देखने के बाद बता क्या रहा है, उस दर्शन को वो देखा बता रहा है, उसको हम समझेंगे। और उसके वस्त्र की घेर से मंदिर भर गया। अभी तो ये वस्त्र के विषय में बता रहा है, कह रहा है उसके वस्त्र की घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर शराब दिखाई दिए। उनके छह छह पंख थे। दो दो पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे, और दो से अपने पाँव को, और दो से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से डेवढ़ियों की नींवें डोल उठी, और भवन धुएं से भर गए। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ, और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराज अधिराज को अपनी आंखों से देखा है। अब उसने बोला तो कि सेनाओं के यहोवा महाराजा धीराज को अपनी आंखों से देखा, लेकिन उसको डिस्क्राइब किया क्या उसने यहाँ पे, बताया कैसे देखा? देखिए, देखा तो यूहन्ना ने भी था, और उसने बताया कि पैर कैसे हैं, हाथ कैसे हैं, पटका है, ठीक है, मुंह कैसा है, लेकिन ये कुछ नहीं बता पा रहा। लेकिन ये तो बता रहा है शराब के विषय में। तो वो कहना क्या चाह रहा था? 5 पद में वो कुछ बातों को बताना समझाना चाह रहा है। वो कह रहा है कि हाय हाय मैं नष्ट हुआ। अभी तक तो 5 अध्याय में क्या बोल रहा था? हाय इन पर, हाय उन पर। अब क्या बोल रहा है? 6 अध्याय के 5 पद में किसके किसके ऊपर हाय कर रहा है? अपने खुद के ऊपर। ऊपर। अपने ऊपर कर रहा है ना। यही है मेरे प्रियो, परमेश्वर का दर्शन जब एक व्यक्ति प्राप्त करता है ना, तो उसको अपना स्वाभाविक स्वरूप दिखने लगता है। हमारे कबीर दास जी जो हैं, वो बुरा देखने के लिए गए थे, तो उनको क्या दिखा सबसे बुरा? कोई नहीं है बुरा ना कोई। उनसे स्वयं से उन्होंने बुरा। क्या दोहा क्या था वो? बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलियो कोई, जब देखन आपनो, मुझसे बुरा ना कोई। मनुष्य की ये दशा है। यहाँ यशायाह की स्थिति ऐसी थी, आप देखिए कि यशायाह ने जब उसका एनकाउंटर परमेश्वर के साथ हुआ, तो उसके पहले तक तो वो ये बोल रहा था ना, हाय उन पर, हाय उन पर, हाय उन पर। तो किन पे हाय? जो घर से घर मिला रहे हैं, खेत से खेत मिला रहे हैं, है ना, तड़के उठ के मदरा पीने लगते हैं। हाय उन पर जो अधर्म को अनर्थ की रस्सियों से, और पाप को मानो गाड़ी की रस्सी से खींच ले आते हैं। ऐसी बातें हो रही थी। तो अर्थात वो अपने पड़ोसी को क्या कह रहा था? हाय। अपने भाई को क्या कह रहा था? हाय। यही कह रहा था ना। और परमेश्वर ने जिस समय जब उसको अपना स्वरूप दिखाया, अपना दर्शन दिखाया, अपना दर्शन परमेश्वर जब किसी को दिखाता है ना, तो ऐसा समझ लीजिए कि आईने के सामने ले आके खड़ा कर देता है, दर्पण के सामने। और ये वो दर्पण है मेरे, वो आत्मिक दर्पण है कि जिससे एक व्यक्ति को अपना बाहरी स्वरूप नहीं दिखाई देता, भीतर वाला दिखाई दे जाता है। जैसे एमआरआई मशीन में जब एक व्यक्ति को डालते हैं ना, तो बाहर वाली चीजें नहीं, भीतर वाली चीजें दिखाई देती है। इसी तरीके से परमेश्वर जब किसी व्यक्ति के सामने आके खड़ा हो जाता है ना, तब उसको वो छाती पीटने लगता है व्यक्ति। तब यशायाह ने 6 अध्याय के 6 पद में क्या कहा जब उसने उस दर्शन को देखा? पहले तो उसने साफ बोल दिया था, तो उसने मन फिरा लिया था यहाँ कि हाय हाय मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ, और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ। पहले खुद को बोल दिया उसने कि मैं अशुद्ध होंठ वाला हूँ। अभी तक तो वो दूसरों को बोल रहा था कि वो अशुद्ध होंठ वाले हैं, लेकिन स्वयं को यहाँ पे उसने सामने रख के पहली बात किया। और क्या बोला 6 पद में? तब एक सराप हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे हाँ, पास उड़कर आया। हाँ, आगे। उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। हमने पिछले दिनों में देखा था कि वेदी से कोई भी चीज छू जाती है तो वो क्या कर देती है? एक व्यक्ति को पवित्र कर देती है ना। यहाँ वही वेदी की चर्चाएं चल रही।
कि 7 पद में उसने उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया है और तेरे पाप क्षमा हो गए। किसके पाप क्षमा हो गए? यशायाह के। यशायाह के अधर्म दूर हुए, उसके पाप क्षमा हुए। तब एक व्यक्ति बनता है भविष्यद्वक्ता, तब एक व्यक्ति बनता है परमेश्वर के काम का पात्र, तब बनता है एक व्यक्ति काम का और उपयोग का। जब तक ये चीजें दूर नहीं होगी उस व्यक्ति से, तब तक वो व्यक्ति परमेश्वर के काम का नहीं। परमेश्वर उसके निकट नहीं होगा, वो परमेश्वर के निकट नहीं होगा। क्योंकि परमेश्वर के निकट आने से सीधी सी बात है कि एक व्यक्ति पवित्र होगा, निर्दोष होगा, निष्कलंक होगा, है ना। तो ये बातें इस तरीके से बाइबल में लिखी हुई है, और इनको समझना बहुत जरूरी है कि कब किससे बोल रहा है परमेश्वर। अब ये पद जो है वो यशायाह के लिए लिखा गया है। अगर यशायाह 6 अध्याय को अगर एक व्यक्ति पढ़ने लगता है तो सोचता है कि ये तो मेरे लिए लिखा है, तो ऐसा नहीं है। कब कहाँ कौन सी बातें लिखी हैं, इनको बात को समझना पड़ेगा। और इसी तरीके से पूरी बाइबल में हर जगह परमेश्वर ने अलग अलग बातें लिखी है। जैसे उसने ये भी बोला कि मेरी प्रजा जो ज्ञान के नहीं होने से क्या हो रही है, नाश हो रही है। अच्छा, जैसे इसी के 5 अध्याय के 13 पद को पढ़िए। इसलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है, उसके हाँ, प्रतिष्ठित पुरुष भूखों मरते और साधारण लोग प्यास से व्याकुल होते हैं। क्या समझे इससे बताइए। ये पद जो है, जो हमारे सामने खुला है, बोलता है इसमें कि मैं इसलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है। ठीक है, प्रजा कहाँ जा रही है? बंधुआई में। और उसके प्रतिष्ठित पुरुष भूखों मरते और साधारण लोग प्यास से व्याकुल होते हैं। कितने लोग लिखे हुए हैं इसमें? तीन एक पद प्रकार। में कितने लोग लिखे हुए हैं? कितनों के बारे में बताया गया? तीन लोगों के बाद। कौन कौन है वो? प्रजा के एक बारे तो में। जी, प्रजा के बारे में लिखा है। प्रजा प्रतिष्ठित कौन सी पुरुषों। है? इसराइल। नहीं, प्रजा देखी दो तरह की होती है। जिसके विषय में लिखा है यहाँ पे मेरी प्रजा, ठीक है, मतलब ये कौन की प्रजा है, किसकी प्रजा है? परमेश्वर की प्रजा है। ठीक है, जिसको परमेश्वर बोल दे मेरी प्रजा, मतलब ये परमेश्वर के लोग हैं, ये समझ लीजिए आप। और उसके बाद बोलता है कि मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है। सबसे ज्यादा तकलीफ होती है परमेश्वर को, उसकी प्रजा अगर बंधुआई में चली जाती है। अगर उसकी प्रजा को चारा नहीं मिलेगा ना, और अगर चरवाहे उसको हरी हरी चराई में नहीं चराए, तो परमेश्वर शिकायत कर देता है। अब वो मैं इतना, ये सब बातें इतना डीप में डेप्थ में नहीं बता सकता, क्योंकि हम यूट्यूब पे भी होते हैं, ये बातें बहुत दूर दूर तक जाती हैं। ये कुछ बातें ऐसी हैं जो पर्सनल संगति में बताई जा सकती है। लेकिन परमेश्वर का ये वचन हमको बता रहा है कि मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है और उसके प्रतिष्ठित पुरुष भूखों मरते। प्रतिष्ठित पुरुष भूखों मरते मतलब क्या मतलब है इसका? कौन है प्रतिष्ठित पुरुष? किसको परमेश्वर बोल रहा प्रतिष्ठित पुरुष? बताएं, अगर आप में से किसी को मालूम हो तो। परमेश्वर का वचन किसको प्रतिष्ठित पुरुष कहता है? जो अगुवे देखिए, हैं। हाँ जी, चलिए आप देखिए, इसको एक जगह से हम समझते हैं। भजन संहिता निकाले हमारे साथ, उसका 49 अध्याय और उसके 20 पद को पढ़िए। मनुष्य चाहे प्रतिष्ठित भी हो, परंतु यदि वे समझ नहीं रखते, तो वे पशुओं के समान हैं जो मर मिटते हैं। समझ में आया किसको बोल रहा प्रतिष्ठित? प्रतिष्ठा कौन पाता है? अच्छा बताइए, समाज में सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा कौन पाता है? विश्वासी लोग पाते हैं, या
विश्वासियों से ऊपर कोई लोग बैठे हुए रहते हैं जो पुलपिट पे खड़े रहते हैं और अपना पुलपिट भी किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि वो लोग सब कैसे लोग होते हैं? हाँ जी, प्रतिष्ठित। प्रतिष्ठित। समझ में आई बात आपको? यही बात बोल रहा है कि मनुष्य चाहे प्रतिष्ठित भी हो, परंतु यदि वे समझ नहीं रखते तो वे कैसे हैं? पशुओं के समान, वे मर मिटते हैं। अब जो पशुओं के समान है, अगर वो ये बोल दे कि हमको तो परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया, तब क्या होगा? आपको मालूम परमेश्वर कैसी शिकायत करता फिर ऐसे लोगों से? हमारे साथ आप निकाले इसी के 50 अध्याय के 16 पद से पढ़ना चालू कीजिए जरा अमन भाई। 416। हाँ, 50 अध्याय, यही भजन संहिता 50 अध्याय, अभी जो हम पढ़ रहे थे अच्छा, ना, भजन 49 का 20। सही। जी जी, 49 का 20 पढ़ रहे थे जी कि हाँ, जी मनुष्य चाहे प्रतिष्ठित भी हो परंतु वे समझ नहीं रखते, हाँ। तो वे पशुओं के समान है जो मर मिटते हैं ना। तो हम ये बता रहे थे कि जैसे हम बोल देते ना कि अज्ञानता में कि परमेश्वर ने हमको अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। बनाए बोला, वहां बनाया नहीं, बनाए। बनाए और बनाया में बहुत अंतर आ जाता है। लेकिन अब देखिए ऐसे लोग जो इस गलतफहमी में जीवन जी रहे हैं, उनसे परमेश्वर क्या बोलता है? भजन संहिता 50 अध्याय इसके 16 पद से पढ़िए। परंतु दुष्ट से परमेश्वर कहता है, तुझे मेरी विधियों का वर्णन करने से क्या काम? तो मेरी वाचा बताइए की क्या मतलब करता समझे क्यों इसका? करता? इसका मतलब क्या हुआ यहाँ जो परमेश्वर ने बोला 16 पद में कि दुष्ट से परमेश्वर कहता है तुझे मेरी विधियों का वर्णन करने से क्या काम? क्वेश्चन मार्क लगा यहाँ पे। आगे, तू मेरी वाचा की चर्चा क्यों करता है? क्यों करता है मेरे वाचा की चर्चा? ये बात किससे बोल रहा परमेश्वर? दुष्ट से दुष्ट। कह रहा। ठीक है, जो दुष्ट है ना उससे वो कह रहा है। अब आपको यहाँ से बात समझ में नहीं आएगी, अब आप आगे पढ़ते जाएंगे तब आप समझेंगे। पढ़िए आगे। तू तो शिक्षा से बैर करता और तेरे और मेरे वचनों को तुच्छ जानता है। जब तूने चोर को देखा तब उसकी संगति से प्रसन्न हुआ और परिस्त्रीगामियों के साथ भागी हुआ। तूने अपना मुंह बुराई करने के लिए खोला और तेरी जीभ छल की बातें गढ़ती है। तू बैठा हुआ अपने भाई के विरुद्ध बोलता और अपने सगे भाई की चुगली खाता है। यह काम तूने किया और मैं चुप रहा, इसलिए तूने समझ लिया कि परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है। क्या परंतु बोल मैं रहा तुझे परमेश्वर? कि तू ये सब जो काम कर रहा है, ठीक है, कि तू अपना मुंह बुराई करने के लिए खोल रहा है, तू मेरी तो तेरी जीभ छल की बातें करती है, तू बैठा हुआ अपने भाई के विरुद्ध बोलता है और अपने सगे भाई की चुगली खाता है, ये काम तूने किया और मैं चुप रहा, इसलिए तूने समझ लिया कि परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है। इसलिए तो हम कह देते हैं कि भाई परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। तो इसका मतलब ये है कि परमेश्वर बिल्कुल ऐसे ही है जैसा एक मनुष्य है। समझ में आ रही बात आपको? कोई भी व्यक्ति अगर इस बात को देखेगा बाइबल में ऐसा लिखा हुआ, तो वो यही बोलेगा अच्छा परमेश्वर ऐसे ही है, मतलब जैसा उसने मनुष्य को बनाया है ऐसे ही परमेश्वर है। ऐसा नहीं है। आगे पढ़िए क्या बोलता है परमेश्वर। परंतु मैं तुझे समझाऊंगा हाँ, और तेरी आंखों के सामने सब कुछ अलग अलग दिखाऊंगा। कहता मैं तुमको सब कुछ अलग अलग दिखाऊंगा। अभी तुम जैसा समझ रहे हो ऐसा नहीं है। ज्योति अलग है और अंधकार अलग है, इसलिए कह रहा था कि मैं सब कुछ अलग अलग दिखाऊंगा। मैं तुझे समझाऊंगा, तेरी आंखों के सामने सब कुछ अलग अलग दिखा दूंगा। तू देख लेना इस बात को कि सच क्या है, झूठ क्या है। ठीक है, क्षमा क्या है, क्रोध क्या है, ज्योति क्या है, अंधकार क्या है, ये सब कुछ देखना तू। तब तेरे को समझ में आएगा कि जो तू सोच रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे, हे परमेश्वर के भूलने वालों, यह बात भली भांति समझ लो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला ना हो। मतलब क्या है कि परमेश्वर के हाथों में पड़ना। इब्रानियों की पत्री में क्या बोला था पौलुस, क्या बता रहे थे? भयानक बात है। भयानक बात है, फिर कोई छुड़ा नहीं पाएगा। अगर परमेश्वर के हाथ में पड़ गया ना एक व्यक्ति,
तो उसको कोई छुड़ा नहीं पाएगा। और हम सबका यही प्रयास है मेरे प्रियो कि हम उन आदतों से बच जाए। ठीक है, वो हमको जहां ले जाना चाहता हम वहां जाने की योग्य ठहरे, है ना। फालतू के भ्रमों में अपना जीवन ना बिताए। हर एक बात को अपनी बुद्धि अपनी समझ से ना पढ़े, क्योंकि अपनी बुद्धि अपनी समझ का सहारा ना लेना, परमेश्वर बार बार इस बात को बोल रहा था। अब आप बताइए कि उसकी प्रजा की हालत क्या है। उसकी प्रजा क्या कर रही है? भूख से मर रही है। अभी देखा ना कि भाई परमेश्वर यही बात बोल रहा है कि उसकी प्रजा की हालत बहुत खराब हो गई है, वो भूख से मर रही है। और प्रतिष्ठित पुरुषों की क्या हालत है? वे समझ नहीं रखते। अगर वे समझ नहीं रखते तो कैसे समझाएंगे? प्रजा को कैसे खाना खिलाएंगे? साधारण लोगों की क्या हालत होगी? उनके पास परमेश्वर का वचन नहीं होगा जो परमेश्वर की ओर से आएगा। और जब परमेश्वर की ओर से वचन ही नहीं आएगा तो फिर वो लोग कैसी बातें करेंगे, कैसे बताएंगे कि परमेश्वर की क्या मनसा है, परमेश्वर की क्या इच्छा है, परमेश्वर क्या चाहता है? बता सकेंगे क्या? क्या लगता है आपको? क्योंकि परमेश्वर अपने हृदय की बातें परमेश्वर के लोगों को बताता है। अब परमेश्वर के हृदय की बात जब है ही नहीं तो फिर वो क्या करेंगे मालूम है आपको? ऐसे लोग जो परमेश्वर के लोग कहलाते हैं या झूठे भविष्यद्वक्ता हो जाएंगे, जो परमेश्वर के काम के नहीं है, जो आजकल चल रहा है, जो इस ट्रेडिशन में है, उसके विषय में थोड़ा सा आपके सामने प्रकाश डालूंगा। यिर्मयाह निकालिए उसका 6वां अध्याय, उसके 13 और 14 पद को पढ़िए। देखिए झूठों का क्या काम होता है और सच्चों का क्या काम होता है, इसको समझाना चाहूंगा मैं आपको। क्योंकि उनमें छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब लालची हैं, और क्या भविष्यवक्ता क्या याजक सबके सब छल से काम करते हैं। क्या वे बोलता है? सब छोटे से लालची। बड़े तक, मतलब चाहे छोटा वाला हो चाहे बड़ा वाला, सबके सब कैसे हैं? लालची हैं। लालची। क्या भविष्यद्वक्ता क्या याजक सबके सब छल के काम करते हैं। और क्या छल के काम कर रहे हैं? 14 पद को पढ़िए। वे शांति है शांति ऐसा कहकर मेरी प्रजा के घाव को ऊपर ही ऊपर चंगा करते हैं, परंतु शांति कुछ भी नहीं। क्या वे परमेश्वर कभी शिकायत करवा रहा है यिर्मयाह से कि वे शांति है ऐसा कहकर मेरी प्रजा के घाव को ऊपर ही ऊपर चंगा कराते हैं, परंतु शांति कुछ भी नहीं। क्योंकि ऊपर ही ऊपर की जो चंगाई है उसमें शांति नहीं है। शरीर पे मन लगाना क्या है? मृत्यु है। पर आत्मा पे मन लगाना जीवन और शांति। बात ऊपर से नहीं होगी, बात होगी अंदर से, अर्थात आत्मा से। तो ये सब क्या कर रहे हैं जिसके बारे में यिर्मयाह परमेश्वर शिकायत करवा रहा है यिर्मयाह के द्वारा कि शांति है शांति तो कह रहे हैं, लेकिन ऐसा कह के मेरी प्रजा के घाव को ऊपर ही ऊपर चंगा करते हैं, परंतु शांति कुछ है भी नहीं। 1% शांति नहीं है। अब ये करते क्यों है ऐसा? इसका कारण क्या है? यिर्मयाह 23 अध्याय उसका 16 पद पढ़िए। कारण क्या था इनका? 23 का 16वां वचन। सेनाओं के यहोवा ने तुमसे यूं कहा है, इन हाँ भविष्यवक्ताओं की बातों की ओर जो तुमसे भविष्यवाणी करते हैं कान मत लगाओ, क्योंकि ये जी, तुमको व्यर्थ बातें सिखाते हैं। ये दर्शन का दावा करके यहोवा के मुख की नहीं, अपने ही मन की बातें कहते हैं। आगे। जो लोग मेरा तिरस्कार करते हैं उनसे ये भविष्यवक्ता सदा कहते रहते हैं कि यहोवा कहता है तुम्हारा कल्याण होगा। और जितने लोग अपने हठ ही पर चलते हैं उनसे ये कहते हैं तुम पर कोई विपत्ति ना पड़ेगी। बताइए, अब परमेश्वर शिकायत कर रहा है यिर्मयाह के द्वारा, एक कहलवा रहा है, क्योंकि सेनाओं की यहोवा ने कहा है ना इस बात को कि सेनाओं की यहोवा ने तुमसे यो कहा है। वो तब भी कह रहा था और आज भी कहता है हम सबसे। ये हम सबके लिए है मेरे। ये साधारण लोगों के लिए भी है और मेरी प्रजा के लोगों के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में बोला ना यिर्मयाह 6 के 14 में कि मेरी प्रजा के घाव को ऊपर ही ऊपर चंगा करते हैं, परंतु शांति कुछ भी नहीं है।
और यही बात को थोड़ा और आगे हम देखते हैं तो एक्सप्लेन कर रहा है कि इन भविष्यद्वक्ताओं की बातों की ओर जो तुम भविष्यवाणी करके कहते हैं कान मत लगाओ, क्योंकि ये तुमको व्यर्थ बातें सिखाते हैं। व्यर्थ बातें, अब व्यर्थ बातों को समझना पड़ेगा कि व्यर्थ बातें हैं क्या। वे व्यर्थ बातें सिखाते हैं, ये दर्शन का दावा करके यहोवा के मुख की नहीं, अपने ही मन की बातें कहते हैं। जबकि भविष्यद्वक्ता जो होता है वो यहोवा के मुख की बातों को साधारण लोगों से, उसकी प्रजा से कहता है। ये दर्शन का दावा करके यहोवा के मुख की नहीं, अपने ही मन की बातें कहते हैं। और परमेश्वर ये भी शिकायत कर रहा है कि जो लोग मेरा तिरस्कार करते करते हैं, उनसे ये भविष्यद्वक्ता सदा कहते रहते हैं कि यहोवा कहता है तुम्हारा कल्याण होगा। कैसे कल्याण होगा भाई? जो परमेश्वर के वचन को नहीं मानता, जो वचन पर नहीं चलता, जो परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता में अपना जीवन बिताता है, उसका कल्याण कैसे हो जाएगा? सोचने का विषय है कि नहीं? और जितने लोग अपने ही हट पर चलते हैं, अर्थात अपने मन की करते हैं, अपनी इच्छा को पूरी करते हैं, उनसे ये सब झूठे भविष्यद्वक्ता सदा कहते रहते हैं कि तुम पर कोई विपत्ति ना पड़ेगी। समझ रहे हैं मेरे प्रियो? तो ये है झूठे भविष्यद्वक्ता। अब इसी के 20 और 21 और 22 पद को पढ़ लीजिए। थोड़ी सच्चाई को भी आपके सामने परोसते हैं। झूठे तो ये हैं, सच्चे कैसे होते हैं? जब तक यहोवा अपना काम और अपनी युक्तियों को पूरी ना कर चुके, तब तक उसका क्रोध शांत ना होगा। अंत के दिनों में तुम इस बात को भली भांति समझ सकोगे। कब समझ सकोगे? अंत के दिनों में। अंत के दिनों में। आज जो बातें हमारे सामने खुल रही है ना, ये अंत का समय चल रहा है। इसलिए परमेश्वर कह रहा था कि जब तक यहोवा अपना काम और अपनी युक्तियों को पूरी ना कर चुके, तब तक उसका क्रोध शांत ना होगा। अंत के दिनों में तुम इस बात को भली भांति समझ सकोगे। आगे। ये भविष्यवक्ता बिना मेरे भेजे दौड़ जाते और बिना मेरे कुछ कहे भविष्यवाणी करने लगते हैं। यदि ये मेरी शिक्षा में स्थिर रहते, तो मेरी प्रजा के लोगों को मेरे वचन सुनाते और वे अपनी बुरी चाल और कामों से फिर जाते। क्या समझे आप? कुछ बात समझ में आई? ये किस, कौन से वाले भविष्यद्वक्ता के विषय में कह रहा है? फिर से पढ़िए झूठे 22 पद को। 22 पद को फिर से पढ़िए। यदि ये मेरी शिक्षा में स्थिर रहते, तो ये जो मेरी झूठे भविष्यद्वक्ता हैं, यदि ये मेरी शिक्षा में स्थिर रहते तो मेरी प्रजा के लोगों को मेरे वचन सुनाते। परमेश्वर कह रहा है। किसके वचन सुनाते? मेरे वचन, अर्थात परमेश्वर के वचन को सुनाते, और वे अपनी बुरी चाल और अपने बुरे कामों से फिर जाते। तो परमेश्वर का जो जन होता है, परमेश्वर का जो दास होता है, परमेश्वर का जो प्रेरित होता है, परमेश्वर का जो भविष्यद्वक्ता होता है, परमेश्वर का जो शिक्षक होता है, वो क्या काम करता है? परमेश्वर के वचन को सुनाता है। और जब परमेश्वर के वचन को एक व्यक्ति सुनता है तो वो क्या करता है? अपनी बुरी चाल और अपने बुरे काम से क्या होता है? फिरता है। इसको बोलते हैं आत्मा पे मन लगाने। शरीर पे मन लगाने की बात नहीं होती, यहाँ आत्मा के मन की बात होती है। नए नियम में अगर हम देखते हैं तो पौलुस ने भी जब भविष्यवाणी के रहस्य को प्रकट किया कलीसिया से, तो उसने क्या बोला? कुरिन्थियों की कलीसिया पे आइएगा हमारे साथ। पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय उसके 3 पद को पढ़िएगा। 14 का 3 वचन। परंतु जो भविष्यवाणी करता है, वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। देखिए, शांति की बातें कहता है ना, अर्थात आत्मा की बातें करता है उसके सामने, क्योंकि आत्मा पे मन लगाना जीवन और शांति है। और जो भविष्यवाणी करता है, अर्थात जो परमेश्वर की ओर से भविष्यवाणी करता है, वो मनुष्यों से उन्नति, उपदेश और शांति की बातें करता है। उन्नति अर्थात कलीसिया की उन्नति। कलीसिया की उन्नति अर्थात आत्मिक उन्नति, कि कैसे उसकी आत्मिक उन्नति होगी। आत्मिक उन्नति होगी मन फिराने से। आत्मिक उन्नति होगी पापों का पश्चाताप करने से। क्योंकि पहला ही पायदान ये है। परमेश्वर के वचन को जानना समझना तो बहुत आगे की बात है मेरे प्रियो। पहला पायदान तो यही से शुरू होता है।
आज भी अगर एक व्यक्ति कठोर है, जो उसको बुरा लग रहा है, उसका मुंह, उसका फेस सब दिखा देता है। परमेश्वर का आत्मा तो हम सबको मेरे प्रियो, अगर फेसबुक पे लाइव हो रहे हैं ना, अगर जूम मीटिंग में लाइव होते हैं, तो एक एक का चेहरा परमेश्वर दिखा देता है कि कौन कितना प्रभु में है, सबको दिखा देता है। जब चर्च पे खड़े होते हैं ना, पुलपिट पे से जब हम लोग खड़े होते हैं, तो हमको पूरी आत्मिक अवस्था, उसकी दशा, उस कलीसिया की क्या स्थिति है, कितने लोग प्रभु को जानना चाह रहे हैं, कितने लोग वास्तविक रूप से परमेश्वर की खोजी हैं, कौन वचन को सुनना चाहते हैं, कौन वचन पे चलना चाहते हैं, सब बताता है। ऐसी कोई बात नहीं है जो छुपती है। और ऐसा सिर्फ मेरे साथ नहीं है, या हमारे साथ नहीं है। जितने भी लोग प्रभु के लिए खड़े हो जाते हैं ना, छाती ठोक के, छाती पीट के, जब परमेश्वर के ओर फिर जाते हैं, उस सबको परमेश्वर इस योग्य बना देता है। ऐसा व्यक्ति विवादित नहीं होता। नहीं तो अभी आप बताइए कि अमन भाई क्या सोच रहे हैं, हेम अंकल क्या सोच रहे हैं, बहन ज्योति मेरे बारे में क्या सोच रही है ना, बेला आंटी क्या सोच रही है। अगर परमेश्वर ने मुझे बताना चालू कर दिया और एक भी व्यक्ति मेरे बारे में नेगेटिव सोच रहा होगा, और मैंने अगर उस अवस्था को प्राप्त नहीं किया, तो मैं तो लड़ जाऊंगा फिर उनसे। मान लीजिए आज परमेश्वर एक व्यक्ति को मन की, किसी के भी मन की बातें बताने लग जाए, तो उस व्यक्ति को पहले उस अवस्था को प्राप्त करना है कि उतना सहनशील वो हो जाए कि परमेश्वर बता दे कान में कि वो भाई तेरे बारे में ऐसा सोचता है। जैसे प्रभु यीशु मसीह को पहले से ही यहूदा की प्लानिंग के बारे में सब कुछ बता दिया परमेश्वर। तो वो उस अवस्था को अगर एक चेला प्राप्त कर जाए, अर्थात उसके बराबर पहुंच जाए, जैसा प्रभु यीशु मसीह कह रहा था, ठीक है, कि दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता। लेकिन सोचिए कि दास को अगर स्वामी के बराबरी का दर्जा प्राप्त हो जाए, तब परमेश्वर उनको सब बातें बता देगा। भविष्यद्वक्ता होता क्या है मालूम है आपको? एक भविष्यद्वक्ता के विषय में पुराने नियम में एक व्यक्ति बता रहा था कि तू जो बेडरूम में बोलता है ना, वो बातें भी परमेश्वर उसको बता देता है। वो बड़ा परेशान था राजा की, कौन बताता है इन सब बातों को। सोचो, परमेश्वर अपने लोगों को ऐसी ऐसी बातें तक बता देता है। क्या उस योग्यता को प्राप्त किया एक व्यक्ति ने? इन बड़े बड़े वरदानों की धुन में तो रहो, परमेश्वर सब बता देगा। पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। परमेश्वर कहता सब दूंगा, मैं तुमको देता चला जाऊंगा। ऐसी कोई चीज नहीं है जो नहीं दूंगा। पहले अपने हृदय की बातें बताऊंगा, बाइबल को खोल दूंगा, एक एक बातों को तुम समझोगे। तो ये काम परमेश्वर का है। तो हमको बाइबल को किस रीति से पढ़ना है, आज हमको थोड़ा सा, मैंने चाहा कि इन बातों पे हम प्रकाश डालें। जैसे अब हम पत्रियों को पढ़ते हैं, तो पत्रियों को जब पढ़ते हैं, तो पौलुस ने चालू किया पत्री को लिखना, तो रोमियो की पत्री लिखा उसने। अब रोमियो की पत्री किसके लिए लिखी गई, इस बात को समझना पड़ेगा। कुरिन्थियों की पत्री किसके लिए लिखी गई, उसको समझना पड़ेगा। गलातियों किसके लिए लिखी गई, इफिसियों, फिलिपियों, कुलुसियों, थिस्सलुकियों, तिमुथियुस, तीतुस, फिलोमेन, ये सब चीजों को समझना पड़ेगा। इब्रानियों की पत्री किसको एड्रेस की गई। अब इब्रानियों की पत्री जो लिखी गई, अगर मान लीजिए इब्रानियों का खत कोई लाके रोमियो की कलीसिया को दे देता, तब क्या होता? समझ रहे हैं मेरे प्रिय? तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग ये सोचते हैं, अरे वो तो, ये तो मेरे लिए लिखा गया है। हर एक कलीसिया की दशा अलग अलग थी। कुरंथियों की कलीसिया की दशा अलग है, रोमियो की कलीसिया की दशा अलग है। अब आप तो रोमियो की कुरंथियों की कलीसिया को, कुरंथियों के पत्रों को, खत को पढ़े भी है। आज सबसे ज्यादा इंटरप्रिटेशन वाली पत्री अगर कोई है तो वो यही है। अन्य भाषा, वरदान, इन सब बातों को लेके लोग परेशान हैं। और कुरंथियों की कलीसिया को जब पौलुस ने पत्र लिखता गया, तो उसके बाद आप देखिए, तो मैं देखता हूँ कई जगह की कैसी कैसी बातें परमेश्वर का वचन पौलुस के द्वारा कहलवा रहा था। अगर हम उसके तीसरे अध्याय में ही देखते हैं, तो गुटबंदी हो रही है कलीसिया में, आज भी तो यही सब चीजें चल रही है। आज तो मुझे लगता है सारे विश्व की जो कलीसिया है, वो कुरिन्थिस की कलीसिया है। देखिए हमारे साथ आप एक वचन पढ़िए, पहला कुरिन्थियों उसका तीसरा अध्याय, उसके पहले पद से पढ़िए। पहला कुरिन्थियों उसका तीसरा जी। अध्याय, उसके पहले पद से। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से,
परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक हैं। हाँ, मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो। वरन अब तक भी नहीं खा सकते, कलीसिया से बोल रहा है, कुरिन्थियों की कलीसिया से, जो बड़े वरदान और बड़ी पवित्र आत्मा और नाना प्रकार की बातों को लेके झगड़े और लड़ाई और विवादों में फंसी हुई कलीसिया थी, उनसे ये बात कह रहा था कि अब तक मैंने तुमको दूध पिलाया। इसकी स्थापना स्वयं पौलुस ने करी थी इस कलीसिया की, और कह रहा है कि मैंने तुमको दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया, क्योंकि तुम अब तक नहीं खा सकते, क्योंकि तुम क्या हो, शारीरिक हो। और आपने देखा था पिछले दिनों शारीरिक को क्या बोला जाता है बाइबल के अनुसार, हम उसको रिपीट नहीं करना चाहते, लेकिन बस ये बोल रहा है क्योंकि तुम अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि तुम में डाह झगड़ा है, तो तुम शारीरिक नहीं, क्या तुम मनुष्यों की रीति पे नहीं चलते? ये बात बोल रहा है पौलुस। पहला कुरिन्थियों के पहले अध्याय के 10 पद को पढ़िए, इसी पहला हे भाई कुरिन्थियों की। जी। हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। हाँ, क्योंकि आगे। हे मे हाँ हाँ, 11 क्योंकि पद हे में। मेरे भाइयों, खलोई के घराने के लोगों ने मुझे तुम्हारे विषय में बताया है कि तुम में झगड़े हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? झगड़े। मतलब कितनी बढ़िया बात बताई जा रही कलीसिया के बारे में। कलीसिया में क्या हो रहे हैं? झगड़े। अब झगड़े होते हैं तो कैसे होते हैं झगड़े? बाहर वालों को ही पता चलता ना कलीसिया में क्या हो रहा है। अब प्रभु यीशु मसीह ने ऐसी वाली कोई शिक्षा दिया था क्या यूहन्ना रचित सुसमाचार में चेलों को? अब सभी बोलेंगे हम तो प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं और झगड़ा भी कर रहे हैं आपस में, ऐसा होता है कहीं क्या? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने, अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय के 34 पद को पढ़ेंगे तो वहां बोलता है कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। ये शिक्षा दिया था प्रभु यीशु मसीह ने। तो कलीसिया में रहने वाला तो प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को विश्वासी और चेला कहता है, और पौलुस ने जाके उन लोगों के बीच में बोल दिया कि सब लोग एक ही मन रहो भैया, एक ही मत रहो, तुम में फूट ना हो। मतलब फूट पड़ गई थी इनमें। हेडिंग क्या भी है 10 पद के ऊपर इसी के, एक अध्याय कलीसिया की। में फूट। कलीसिया में फूट। कलीसिया में फूट 3 अध्याय के ऊपर क्या हेडिंग है? कलीसिया में गुटबंदी की भर्त्सना। कितना अच्छा अच्छा टॉपिक देख रहे हैं ना हम कलीसिया की, समझ रहे हैं आप? और क्या हो रहा था, न्याय भी कर रहे थे ना ये सब कलीसिया में। इसी के 4 अध्याय के 5 पद को पढ़िए। सब न्यायाधीश बन के बैठे थे, जज थे यहाँ पे सारे लोग। इसलिए जब तक प्रभु न आए, समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो। वही हाँ, अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों के अभिप्रायों को प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। देखिए क्या बहुत न्यायाधीश बने बैठे रहते हैं कलीसिया में। इसलिए मैं बोला ना, विश्व में आज जितनी भी कलीसिया है, ज्यादातर जो संख्या है वो कुरिन्थियों की कलीसिया है। सब न्यायाधीश है भैया, इसने जीवन नहीं पाया, उसने पवित्र आत्मा नहीं पाई, उसका जीवन बड़ा खराब है, ऐसा है वैसा। अरे भैया नहीं पाया तो उसको झटक के निकालो ना आग की झील से। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? शेखर भैया की, कि अमन भाई की, कि हेम अंकल की, कि हेमंत अंकल की? ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। मतलब अगर हम किसी व्यक्ति की, अब ये जो बात अगर हमको पता है तो हम उसके विषय में चिंतित हो। ऐसा ना हो कि जैसे वो नूह के समय में उसका एक बेटा था ना, जाके अपने भाइयों को बता रहा था कि पिताजी किस अवस्था में। हम उन बातों को जानते नहीं, किन बातों पे पर्दा डालना है, किन बातों को पर्दे से बाहर करना है, इन बातों को समझना पड़ेगा मेरे को। कितना बढ़िया बढ़िया काम हो रहा था। देखिए मैं इसको बताना चाह रहा हूँ कि हर एक कलीसिया की अवस्था अलग अलग है। अब क्या होता है कभी कभी ना, एक व्यक्ति इन्हीं बातों को लेकर डिस्प्यूट करता है, क्योंकि ये बातें हो रही थी। उसके बाद में आपके सामने जल्दी से इस वचन को रखूंगा
कि आखिरी में हुआ क्या। इसी के 5 अध्याय और उसके एक पद को पढ़िए, एक और 2 पद को। यहाँ तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है, वरन ऐसा व्यभिचार जो अन्यजातों में भी नहीं होता, कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है। और तुम शोक तो नहीं करते, जिससे ऐसा काम करने वाला तुम्हारे बीच में से निकाला जाता, परंतु घमंड करते हो। देखिए पौलुस शिकायत कर रहा है, ऐसा वाला काम हो रहा है जो अन्य जातियों में नहीं हो रहा। काय की तुम मसीह कहला रहे हो बोलता, काय की कलीसिया बोलता। इसी के 6वें अध्याय के दूसरे पद से पढ़िए, तीसरे पद से पढ़ लीजिए बल्कि। क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे? तो क्या हाँ, संसारिक बातों का निर्णय ना करें? क्योंकि इन लोग बोल देते थे ना पौलुस को कि तुम दोष लगा रहे हो, जैसे आज भी बहुत से भाई बहन बोल देते हैं कि भैया दोष मत लगाओ क्योंकि तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। दोष लगाने की डेफिनेशन आज तक किसी को समझ में नहीं आई। तो पौलुस भी जब ऐसा कह रहा होगा तो ये भी कलीसिया ऐसी बात करती थी कि दोष नहीं लगाओ हम पे। तो वो ये बोल रहा था, क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे? तो क्या सांसारिक बातों का निर्णय ना करें? मतलब जो भी बात करना वचन पे आधारित होनी चाहिए। पहले अपने भाई को समझाओ अकेले में, एकांत में। अगर नहीं समझता तो कलीसिया के पास जाओ, कलीसिया उसको समझाए। और अगर कलीसिया से भी नहीं समझता है तो फिर अन्य जाति के हाथ में सौंप दो। बाइबल के अनुसार हर एक बात को इसी तरीके से करना है, क्योंकि यही है हमारे परमेश्वर का संविधान। हमारे परमेश्वर के संविधान को जो व्यक्ति मानता है उससे इसी तरीके से बात करनी पड़ेगी। और जो नहीं मानता उससे तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट ही करेंगे कि भैया हम आपसे क्या बोले। 7 पद को पढ़िए इसी के, पहला कुरिन्थियों परंतु 6 अध्याय के सचमुच 7 पद को। परंतु सचमुच तुम में बड़ा दोष तो यह है कि आपस में मुकदमा करते हो। हाँ, अन्याय क्यों नहीं सहते? अपनी हानि क्यों नहीं सहते? बताइए, मतलब ये लोग अन्याय नहीं सह पा रहे थे और कलीसिया बोल रहे थे हम लोग कलीसिया है, हमको प्रभु आ रहा है स्वर्ग से लेने के लिए बादलों पे। तो अन्याय जो नहीं सह रहा वो कैसे कलीसिया हो सकता है? कहता तुम अपनी हानि क्यों नहीं सहते? हानि सहना कलीसिया, अन्याय को सहना, थाना नहीं घेर लेना जाके हर एक बात को। आगे बोलता है 8 पद में क्या कहता है? परंतु तुम तो स्वयं अन्याय करते और हानि पहुंचाते हो, और वह भी भाइयों को। हाँ, 9 पद में। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? नहीं होंगे बोलता है, ये पौलुस समझा रहा था इस कलीसिया को कि तुम तो अन्याय करते हो, हानि पहुंचाते हो। और किसको हानि पहुंचा रहे हो? अपने भाइयों को हानि पहुंचा रहे हो। ऐसा करना चाहिए क्या बोलता है? कलीसिया से कह रहा, देखिए आप मेरे प्रियो, अगर मैं बताने बैठ जाऊंगा ना अभी इसकी हालत, तो बड़ी दुर्दशा थी इस कलीसिया की। ठीक है, इतनी अजीब अजीब टाइप की बातें थी जो आज हम बहुत सी कलीसियाओं में, आपको मालूम है, नामी गिरामी कलीसियाओं में ऐसी ऐसी बातें सुनते। अगर आप इसके 9 अध्याय को पढ़ोगे तो कहता है क्या हमें खाने पीने का अधिकार नहीं है? क्या हमें अधिकार नहीं है कि किसी मसीह बहन के साथ विवाह करके उसे लिए फिरे, जैसा अन्य प्रेरित और प्रभु के भाई कैफा करते? मतलब वहां पे विवाह पे भी प्रतिबंध लग गया था कि विवाह नहीं करना है। हम विवाह नहीं करेंगे, व्यभिचार करेंगे। समझ रहे हैं आप क्या स्थिति चल रही है? विवाह नहीं करना, विवाह नहीं करना तो फिर आदमी दूसरी चीजें करेगा, गलत काम करेगा। यही सब बातें पौलुस समझा रहा था। और आपको मालूम है जब इतनी बातें समझा चुका है ना, अगर आप पहला कुरिन्थियों का 12 अध्याय निकालें हमारे साथ जल्दी से, और उसके पहले पद को पढ़िए। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। हाँ, तुम जानते हो कि जब तक तुम अन्य जाति थे, तो गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। देखिए अब बोलता है पहले पद में कि हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। क्योंकि आत्मिक वरदानों की जो बातें हो रही थी ना इस कलीसिया में, वो वरदानों के विषय में भी किसी को पता नहीं था। है ना, समय का अभाव है, हम जल्दी जल्दी कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहेंगे। लेकिन एक बड़े वरदान की बात जो होती है, जिसको बोलते हैं लोग, उसके पीछे आज सारे लोग पागल टाइप के हो गए हैं, मैं देख रहा हूँ।
इसी के 14 अध्याय के 22 पद को पढ़िए। बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं चल रही है, होल नाइट प्रेयर चल रही है, लोग फास्टिंग पे प्रार्थना कर रहे हैं, किस चीज को पाने के लिए पता है आपको? 14 के 22 पद को पढ़िए। इसलिए अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं, परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है, और भविष्यवाणी अविश्वासियों के लिए नहीं, परंतु विश्वासियों के लिए चिन्ह है। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि जो चीज मेरे काम की नहीं, मैं उससे कोई सरोकार रखना नहीं चाहता हूँ। और हमारे यहाँ एक कलीसिया ही बन चुकी है इसको लेके। हम हाथ रखेंगे तो ऐसा हो जाएगा, हम हाथ रखेंगे तो ऐसा हो जाएगा, मतलब ऐसे ऐसे व्यक्तियों को पवित्र आत्मा ट्रांसफर की जा रही है जो अनाज्ञाकारिता में जीवन बिता रहे हैं। ठीक है, अन्य भाषा, पवित्र आत्मा, मतलब कुछ भी बात हो रही है, किसी से भी कोई भी बात कर रहा है। और ऐसी कलीसिया से पौलुस ने, आपको पता क्या कह दिया था? 12 अध्याय के 31 पद को पढ़िए। 31 12 पहला कुरिन्थियों 12 जी, अध्याय 31 पद। क्या सब अनुवाद करते हैं? तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो, हाँ, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ। क्या था वो सबसे उत्तम मार्ग? 13 अध्याय का 13 पद पढ़िए। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। सबसे बड़ा क्या है? प्रेम। तो कह रहा बड़ी चीज को पकड़ लो ना। काय कोई छोटी मोटी चीज को पकड़े हो? क्योंकि प्रेम को इसलिए पकड़वा रहा था क्योंकि जो चाह रहा था कि एक व्यक्ति व्यवस्था को पूरा कर दे। क्योंकि जिसने अपने पड़ोसी से प्रेम कर रख लिया, अभी हमने पिछले दिनों में बताया ना, उसने व्यवस्था को पूरी कर दिया। और उस राज व्यवस्था को पूरी कर देगा जिस व्यवस्था को पूरी करने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को अर्थात प्रभु यीशु मसीह को पृथ्वी पर भेजा, जिसने कहा कि मैं व्यवस्था को पूरी करने आया हूं, लोग करने नहीं आया हूं। और कलीसिया से भी ये कहता है कि जिसने अपने पड़ोसी से प्रेम रखा उसने राज व्यवस्था को पूरी कर दिया, उसने परमेश्वर की व्यवस्था को पूरी कर लिया। उस बड़ी चीज को पकड़ लो कहता है। और मालूम है आपको कि जब ये पहला कुरिन्थियों में इतनी सब बातें पौलुस ने करी, और उसने तो ये तक बोल दिया कि मैं छड़ी लेके आऊं क्या तुम्हारे पास तुमको सिखाने समझाने के लिए, तब दूसरा कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय निकाल दीजिए जल्दी से। दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय। जी भैया। और उसका एक मिनट देखता हूँ ना। दूसरा कुरिन्थियों, हाँ 7 अध्याय, सॉरी 10 कह रहा हूँ। दूसरा कुरिन्थियों 7 अध्याय उसके 9 और 10 पद को पढ़िए। अब मैं आनंदित हूँ, पर इसलिए नहीं कि तुमको शोक पहुंचा, परंतु इसलिए कि तुमने उस शोक के कारण मन फिराया, क्योंकि तुम्हारा शोक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था, कि हमारी ओर से तुम्हें किसी बात में हानि ना पहुंचे। अब आप देखिए कि कुरिन्थियों की कलीसिया की हालत ये थी कि जब दूसरा खत लिखा है पौलुस ने, तब इसने इसके 7 अध्याय के 9 पद में जाके फिर से क्या किया? मन फिराया। पूरी कलीसिया ने मन फिराया। और पहले कैसी कैसी बातें कर रहे थे सब, आप समझ के देख रहे हैं कि हर एक कलीसिया की अवस्था अलग अलग है। रोमियो की कलीसिया की अवस्था अलग है, कुरिन्थियों की कलीसिया की अवस्था अलग है, गलातियों की कलीसिया की अवस्था अलग है, इफिसियों की कलीसिया की अवस्था अलग है ना? एक व्यक्ति जो जिलाया नहीं गया है, जिसने मन ही नहीं फिराया है, जो मरा ही नहीं है परमेश्वर के लिए, ठीक है, और वो कैसी कैसी बातें करने लगता है मालूम है आपको? कभी कभी आप जल्दी से हमारे साथ निकालें इफिसियों की पत्री। इफिसियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय और उसके 5 और 6 पद को पढ़िए। जब माफ हम कीजिए, 5 को नहीं, 6 पद को पढ़ लीजिए, 6 पद को, 6 और 7 को। और मसीह यीशु के साथ, सॉरी, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया,
और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। ये किसके लिए बोल रहा था? ये इफिसियों की कलीसिया के लिए बोल रहा था, जिस इफिसियों की कलीसिया ने 2 अध्याय के पहले पद की अवस्था को प्राप्त कर लिया। ये उनके लिए बोल रहा था। ये खत उसने कोरिन्थियों की कलीसिया को नहीं लिखा। उसने बोला उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। ऐसे लोगों से वो कह रहा है कि उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। और उन्हीं से उसने कह दिया कि जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया और अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। और जिनका उद्धार हो चुका है, जिनको परमेश्वर ने जिला दिया है, जो लोग मर गए हैं, जिन्होंने अपने शरीर की लालसाओं अभिलाषाओं को क्रूस पे चढ़ा दिया है, ये उनसे बात कर रहा है। और उनसे कहता है कि मसीह में उसके साथ उठाया, उठाएगा नहीं, उठाया, और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। ये उनको उठाता है और उनको बैठाता है, सबको नहीं उठाता बैठाता। भाई जिसने मन ही नहीं फिराया उसको कैसे बैठाएगा, उसको कैसे उठाएगा? जिसको आज भी परमेश्वर के वचन काट रहे हैं, मतलब समझ जाओ समस्या है उसके साथ। तो 100% समस्या है उसकी जीवन में, क्योंकि परमेश्वर का वचन काट रहा है तो मतलब खतरनाक बात हो रही है उसके जीवन में। लेकिन अगर परमेश्वर का वचन उसको छांट रहा है तो ये उसके लिए, उसके आत्मिक जीवन के लिए उन्नति का कारण हो जाएगा। और आज मेरे ख्याल से मेरे प्रियो इस ग्रुप में या हम लोग के बीच में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है कि जो बड़ी शालीनता के साथ, बड़े सलोने तरीके से इन बातों को नहीं रखता। कोशिश करते हैं कि इन बातों को समझे। हाँ, हम जानते हैं मेरे प्रियो कि ये स्वर्गीय बातें हैं, इनको समझना मनुष्य की बुद्धि और समझ से परे है। लेकिन उन लोगों के लिए परे है जो शारीरिक है, जिसके विषय में पौलुस समझा रहा था कि शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं करते। अगर वो बात आत्मा की है तो वास्तव में उसको एक व्यक्ति ग्रहण नहीं कर पाएगा, चाहे वो मेरी ओर से क्यों ना कह रहा हो। क्योंकि बोल दिया है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। क्रूस की कथा। और शारीरिक मनुष्य जो है परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। शरीर की बातें उससे बहुत ग्रहण होती, लेकिन आत्मा की बातें वो ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और ना वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आज हम में से अगर किसी को कोई जांचना चाहेगा तो उसकी जांच जो होगी वो आत्मिक रीति से होगी। शारीरिक रीति से एक व्यक्ति नहीं जान पाएगा, जांच पाएगा। तो मेरे प्रियो, जब भी हम बाइबल को पढ़ें इस बात को बहुत अच्छे से समझें कि हमारी दशा क्या है। क्या हम इब्रानियों की पत्री बन गए हैं? हमने इब्रानियों की कलीसिया को अपनाया है? क्योंकि इब्रानियों की कलीसिया तो बहुत ऊपर की कलीसिया थी। वो कलीसिया थी जिनको परमेश्वर ने अपना पुत्र बना लिया था। और जब ये पुत्र भटके थे तब पौलुस ने उनको कहा था, कुछ हियाव भी बधाया था। लेकिन अब समय हो चला है, लगभग 9:17 हो गए हैं। थोड़ा समय ज्यादा ले लिया, सोचा था आज शॉर्ट में बताऊंगा। तो अमन भाई क्षमा करें मुझे, और आप सब भी जितने आदरणीय प्रियो प्यारो हो, मुझे माफ कीजिएगा। लेकिन मैं चाह रहा था कि इन विषयों को आपके सामने रखूं, बताऊं, ताकि एक व्यक्ति बाइबल को पढ़ने का जो ढंग है उसको समझ ले। अगर उसको समझ लिया है किसी ने, जान लिया, तो पवित्र आत्मा निश्चित रूप से हमारी सहायता करे। कि हम रोमियो की कलीसिया है कि हम कुरंथिस है। अब भाई ऐसा ना हो कि मेरा खत अमन भाई को मिल जाए, अमन भाई का खत शेखर भैया को मिल जाए, शेखर भैया का खत रूपेश भाई को मिल जाए, सब गड़बड़ हो जाएगा ना। अब परमेश्वर किसको एड्रेस कर रहा है इसको समझना पड़ेगा। हम बने हैं कि नहीं है? नहीं तो हम भ्रम में अपना जीवन बिता देंगे। पता चला अभी हमको मन फिराने की आवश्यकता है और हम स्वर्गीय स्थानों में जाके बैठ रहे उठ रहे वाली बात हो गई। परमेश्वर बोलेगा कि भाई शेखर ने बताया नहीं क्या तुमको, भाई पंकज ने बताया नहीं क्या, डेविड भाई तो बताते बताते मेरे पास भी आ गए, तब भी तुमको बात समझ में नहीं आई। तो क्या थी, हम लोग की जवाबदारी थी कि नहीं थी कि हम लोगों ने समझा नहीं पाए लोगों को, इस कलीसिया को नहीं समझा पाए, बता पाए, या कलीसिया समझने के लिए तैयार ही नहीं थी इन बातों को।
तो मेरे प्रियो, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीषित करे। और मैं भाई अमल से निवेदन करूंगा कि वो प्रार्थना में हम सबकी अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी, दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले, अति करुणामय पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख आते हैं। प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं कि आप अवसर पे अवसर देने वाले पिता परमेश्वर हैं। प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, हमने भजन संहिता 50 में देखा कि प्रभु जी, जब आप शांत रहते हैं तो मनुष्य आपको अपने ही समान समझने लगता है। प्रभु जी, अपनी मूर्खता में। लेकिन आपने कहा कि एक समय आएगा कि जब मैं उसे ठीक ठीक सब बातें अलग अलग करके दिखाऊंगा। दया करें, अनुग्रह करें प्रभु जी कि वह वैसा दिन हमारे साथ ना आने पाए, परंतु उससे पहले जो आप हमें अवसर देते हैं प्रभु जी कि हम मन फिरा लें, हम आपकी ओर आ जाएं। प्रभु जी, अपनी हर एक मूर्खता को, ढिठाई को, प्रभु जी, हर एक पाप अपराधों को छोड़कर प्रभु जी, दूसरों को हाय हाय बोलकर उनके विरोध में बात करने के बजाय अपने जीवन को जांच लें प्रभु जी आपकी उपस्थिति में। हाँ प्रभु जी, जब आपका वचन हमसे बातचीत करे, अपने मनों को कठोर ना करें, लेकिन अब हर एक अपने पाप अपराधों को प्रभु जी, जो कुछ आपका वचन हमसे कहता है प्रभु जी, उसे मान लें और उन बातों को छोड़ भी दें प्रभु जी, ताकि आप हम पे दया करें। और फिर प्रभु जी, जो आप हमसे कहना चाहते हैं, हाँ प्रभु जी, आपके पास हर एक के लिए प्रभु जी विशेष योजना है। हर एक के जीवन में प्रभु जी, जो बात जिसके लिए है प्रभु जी, वो उन बातों को ग्रहण करने पाए प्रभु जी, और फिर प्रभु जी उन कार्यों को प्रभु जी अपने जीवन में पूरा भी करने पाए। ऐसी दया अनुग्रह चाहते हैं, क्योंकि आपने कहा कि जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूँ, यदि तू उनको मानने की चौकसी करे, तब फिर प्रभु जी आपने आशीषें दी, प्रभु जी अपनी प्रतिज्ञाएं दी। यहोशू को आप मूसा के साथ साथ रहे, यहोशू से भी यही कहा। और प्रभु जी, हमने देखा आपने यशायाह से जो बात कही और यिर्मयाह से जो बात कही प्रभु जी, और फिर प्रभु जी पौलुस प्रेरित के द्वारा प्रभु जी विभिन्न कलीसियाओं से विभिन्न बातें कही प्रभु जी उनकी आवश्यकता के अनुसार। वैसे ही प्रभु जी, मेरा विश्वास है कि आपने हमारी हर एक जन की व्यक्तिगत आवश्यकता के अनुसार आपने हमसे बातचीत किया है। आपकी उस बात को सुनने में, समझने में और उस पर चलने में प्रभु जी आप हम सबकी सहायता मदद करें। एक बार फिर से पंकज भैया के जीवन के लिए भी आपका धन्यवाद देते हैं, उनके परिवार घराने पर आपके आशीष बोलते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी, जो उनके द्वारा जो आपका वचन हम तक पहुंचा है प्रभु जी, हर एक बातें, हर एक के जीवनों के प्रभु जी आत्मिक उन्नति की बातें होने पाए, ताकि प्रभु जी जिस भी क्षेत्र में हमको मन फिराने की आवश्यकता है, हम मन फिराने पाए प्रभु जी, और आपके योग्य होने पाए, और प्रभु जी हमारा जीवन होने पाए। ऐसी दया और अनुग्रह चाहते हैं। एक बार फिर से अपने जीवनों को इस रात्रि के समय आपके हाथों में समर्पित करते हैं। विशेष करके जो प्रिय शारीरिक तौर पे अस्वस्थ हैं, उनकी चंगाई के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। और जो भी जिनकी जैसे आवश्यकताएं हैं प्रभु जी, हर एक बातों में प्रभु जी, इन परिस्थितियों में वो आप ही की ओर फिरने पाए प्रभु जी, ऐसी दया अनुग्रह चाहते हैं। और जैसे गयुस के लिए प्रार्थना की गई कि हे प्रिय, जिस प्रकार तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तो सब बातें में उन्नति करे, भला चंगा रहे। यही बात हम सबों के जीवन में पूर्ण होने पाए। सबसे पहले हम आपके राज्य और आपकी धार्मिकता की खोज करें, ताकि ये सब वस्तुएं प्रभु जी हमें यूं ही आपकी ओर से मिलने पाए। ऐसी दया और अनुग्रह चाहते हैं। हर एक बातों के लिए एक बार फिर से आपका धन्यवाद देते हैं, और इस रात्रि के समय अपने जीवनों को आप ही के हाथों में समर्पित करते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन।